ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ये अजूबों से भरा हुआ है। ऐसा ही एक अजूबा है ब्लैक होल। ब्लैक होल स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज्यादा होता है, यहां तक कि प्रकाश भी इनसे बच नहीं सकता। जरा सोचो, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के नियम भी काम नहीं करते। ब्लैक होल ऐसी ही जगहें हैं। ये हमें ब्रह्मांड की शक्ति का एहसास दिलाते हैं। ब्लैक होल हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ये हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। इनका अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। उनकी थ्योरी ने ब्लैक होल के अस्तित्व का अनुमान लगाया था। आइंस्टाइन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम को मोड़ देता है। बड़ी वस्तुएं इस फैब्रिक में एक डेंट बनाती हैं। उन्होंने इस घटना को स्पेस टाइम कर्वेचर कहा। ब्लैक होल इस कर्वेचर का सबसे चरम उदाहरण है। आइंस्टाइन के काम ने फिजिक्स में क्रांति ला दी। इसने शोध के नए रास्ते खोले। ऐसा ही एक रास्ता है ब्लैक होल का अध्ययन। तारे गैस के विशाल गोले होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ये चमकते हैं। लेकिन तारों का भी एक जीवन काल होता है। जब एक विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो ये अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है। इस कोलैप्स से एक सुपरनोवा बनता है। ये एक बहुत तेज विस्फोट होता है। तारे का केंद्र लगातार सिकुड़ता रहता है। ये सघन और सघन होता जाता है। अंततः ये एक ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया बहुत ही विनाशकारी होती है। ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का प्रमाण है। ये हमें ब्रह्मांड में जन्म और मृत्यु के चक्र को दिखाता है। ब्लैक होल सिर्फ थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये हमारी आकाश गंगा में मौजूद है। पृथ्वी के सबसे नजदीक झांक ब्लैक होल गाया BH1 है। गाया BH1 लगभग 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। ये ओफ्यूचुस तारामंडल की दिशा में स्थित है। ये ब्लैक होल हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 10 गुना है। गाया BH1 की खोज एक बहुत बड़ी घटना थी। यह हमें बताता है कि ब्लैक होल हमारे सोचे से भी ज्यादा पास हो सकते हैं। भाग 5, गुरुत्वाकर्षण का नृत्य, ब्लैक होल और उनका खिंचाव। गुरुत्वाकर्षण एक मूलभूत बल है। यह ब्रह्मांड में वस्तुओं की गति को नियंत्रित करता है। ब्लैक होल में बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है। यह गुरुत्वाकर्षण उनके आसपास के वातावरण को असाधारण तरीके से प्रभावित करता है। अगर कोई ब्लैक होल पृथ्वी के करीब आ जाए तो उसका गुरुत्वाकर्षण तबाही मचा देगा। हमारे ग्रह पर भयानक ज्वारीय बल लगेंगे। ये बल किसी वस्तु के पार गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में अंतर के कारण होते हैं। ब्लैक होल जितना करीब होगा उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उतना ही मजबूत होगा। यह खिंचाव पृथ्वी को खींचेगा और निचोड़ेगा। यह एक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर होगा। भाग 6, ज्वारीय बल, पृथ्वी की सीमाओं को खींचना। ज्वारीय बल केवल ब्लैक होल के लिए नहीं होते हैं। हम उन्हें पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण अनुभव करते हैं। चंद्रमा का खिंचाव हमारे महासागरों में ज्वार पैदा करता है। हालांकि एक ब्लैक होल से ज्वारीय बल कहीं अधिक शक्तिशाली होंगे। वे हमारे ग्रह को उसकी सीमा से परे खींच लेंगे। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी च्युइंग गम के टुकड़े की तरह खींची जा रही है। ब्लैक होल के सामने वाले हिस्से को विपरीत दिशा की तुलना में बहुत अधिक खिंचाव का अनुभव होगा। भाग 7, स्पैगेटिफिकेशन, अंतिम खिंचाव। जैसे जैसे पृथ्वी ब्लैक होल के करीब पहुंचती है, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है। यह अंतर हमारे ग्रह को एक लंबे पतले आकार में खींच देगा। इस प्रक्रिया को स्पैगेटिफिकेशन कहा जाता है। यह जाने का एक बहुत ही अप्रिय तरीका है। पृथ्वी पर सब कुछ, जिसमें हम भी शामिल हैं, स्पैगेटी की तरह खींच जाएगा। स्पैगेटिफिकेशन ब्लैक होल की शक्ति का एक नाटकीय चित्रण है। यह उनके विशाल गुरुत्वाकर्षण के विनाशकारी प्रभावों को दर्शाता है। भाग 8, 9वां ग्रह। क्या कोई ब्लैक होल छिपा है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे सौर मंडल में एक काल्पनिक ग्रह, 9वां ग्रह मौजूद है। यह ग्रह प्लूटो से परे कुछ वस्तुओं की असामान्य कक्षाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। एक आकर्षक थ्योरी बताती है कि 9वां ग्रह वास्तव में ग्रह नहीं बल्कि एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हो सकता है। माना जाता है कि ये ब्लैक होल प्रारंभिक ब्रह्मांड में बने थे। अगर 9वां ग्रह ब्लैक होल निकला तो यह एक बहुत बड़ी खोज होगी। यह हमारे अपने सौर मंडल के बारे में हमारी समझ को बदल देगा।
भाग 9 खतरा और अज्ञात। क्या हम बच सकते हैं? ब्लैक होल के पृथ्वी के पास आने का विचार भयावह है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, क्या हम इस तरह की मुठभेड़ से बच सकते हैं? जवाब है, दुर्भाग्य से नहीं। इसमें शामिल बल बहुत शक्तिशाली है। हमारा ग्रह फट जाएगा। भले ही हम किसी तरह पृथ्वी से बच निकलें, बाकी सौर मंडल सुरक्षित नहीं रहेगा। ब्लैक होल से खतरा ब्रह्मांड में छिपे खतरों की याद दिलाता है। यह एक गंभीर सोच है। भाग 10 ब्रह्मांड में हमारी जगह। ब्लैक होल हमें एक बहुमूल्य सबक सिखाते हैं। वे हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह की याद दिलाते हैं। हम एक विशाल और शक्तिशाली ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा मात्र हैं। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है, यह खतरों से भी भरा है। ब्लैक होल उन विस्मयकारी और कभी कभी भयानक ताकतों का एक उदाहरण है जो काम कर रही हैं। हमें सम्मान और विनम्रता के साथ ब्रह्मांड का रुख करना चाहिए। यह सुंदरता और खतरे दोनों का स्थान है। भाग 11 एक अंतिम प्रश्न। क्या हम अज्ञात का सामना अकेले कर रहे हैं? जैसे जैसे हम ब्रह्मांड और उसके रहस्यों का पता लगाते हैं, एक सवाल हमारे सामने आता है, क्या हम अकेले हैं? क्या वहां कोई और सभ्यताएं हैं? अगर ऐसा है तो वे अंतरिक्ष की विशालता से कैसे जूझते हैं? वे अज्ञात का, ब्लैक होल जैसे खतरों का सामना कैसे करते हैं जो अंधेरे में दुबके हुए हैं? ब्रह्मांड सवालों से भरा है। यह हम पर निर्भर है कि हम उत्तर खोजें।